नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। स्टडी फंडा परिवार में मैं शिवम कोहली आपका स्वागत करता हूं। बेटा आज के इस सेशन में फंडामेंटल राइट, हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो पार्ट नंबर 3 है, मूल अधिकार, उसमें यहाँ पे जो आपका आर्टिकल नंबर 19 से और 20 तक बोले तो यहाँ पे राइट टू फ्रीडम, हाँ जी, स्वतंत्रता का अधिकार जो 30 नंबर का था, उसके बारे में एक टॉपिक को यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। तो बिना पेन और बिना रजिस्टर के आराम से बैठेगा और यहाँ पे जो स्टडी फंडा परिवार की क्वालिटी है कि आपको यहाँ पे जो लेक्चर है बेटा वो एक डायग्राम, एक फॉर्मूला या कह लीजिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट के साथ आप बीच में हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने सेशन को। और सेशन से पहले आपको सबसे पहले बता दूं, अगर आपको कोई भी डाउट है बेटा, राइट, या कोई भी आपको ऐसा सवाल है तो आप CSF यहाँ पे आपका ASIRDC कम्युनिटी बैच इस पे जाते हैं, इस टाइम व्हाट्सएप पे आ जाइए और साथ ही साथ यहाँ पे इससे जुड़ना ना भूलें, क्योंकि आपकी जो भी प्रॉब्लम, चाहे वो नोट्स या कोई भी आपको बात हो बैच से रिलेटेड या टीचर से रिलेटेड, वो आप डायरेक्ट यहाँ पे पूछ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे सीधा यहाँ पे डायरेक्ट बात करते हैं यहाँ पे आर्टिकल दी। और मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं आर्टिकल नंबर 19। बच्चे बहुत प्यार से समझिए, जो यहाँ पे फंडामेंटल राइट में जो यहाँ आपका राइट टू फ्रीडम है, ये आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल नंबर 19 जो था बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब है यहाँ पे मूल संविधान में, ये 7 टाइप से थे, लेकिन अब वर्तमान में ये 6 फ्रीडम है। अब 6 फ्रीडम है कौन कौन सी? राइट टू, यहाँ पे सबसे पहले मतलब फ्रीडम में आर्टिकल नंबर 19 में पहली फ्रीडम है बच्चे में यहाँ पे 19 का ए। पहले तो ये समझ लीजिए बेटा, कुछ ऐसे करते भी आपको याद रखना पड़ेगा, ABCDEF ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब स्वतंत्रता अभिव्यक्ति और सूचना की स्वतंत्रता। देखिए स्पीच मतलब होता है बोलना, सही, स्पीच मतलब क्या होता है बेटा? बोलना। और एक्सप्रेशन का हिंदी में मतलब होता है अभिव्यक्त करना, सही, अभिव्यक्त। और एक्सप्रेशन वो किसी भी रूप में हो सकता है, नो डाउट, वो आपका कार्टून में भी हो सकता है, वो आपका किसी गाने या कह लीजिए यहाँ पे आपका मीडिया के द्वारा भी हो सकता है। मीडिया मतलब यहाँ पे चाहे वो सोशल मीडिया की बात कर ले, चाहे वो प्रिंट मीडिया की बात कर लो, और चाहे वो इलेक्ट्रिक मीडिया की बात कर लीजिए, सबका सब बेटा कहां से आएगा? वो यहीं से आएगा। इवन यहाँ पे आपको बता दूं आर्टिकल नंबर 19 में आपका क्या जाएगा? यही पाएगा राइट टू इंफॉर्मेशन, से राइट टू इंफॉर्मेशन मतलब जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं RTI। यहाँ पे 2005 का केस है, से यहाँ पे RTI किस मात्र आर्टिकल 19 में, ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया है। इवन एक सवाल ये भी है, जो झंडा फहराने का अधिकार, से जो झंडा फहराने का जो अधिकार है यहाँ पे बेटा, झंडा फहराने का यहाँ पे अधिकार, ये आपका नवीन जिंदल केस में, से नवीन जिंदल 2004 इस केस में बेटा यहाँ पे आम जनता को भी झंडा फहराने का अधिकार दिया गया। तो कहां से? अभिव्यक्त करने से। भाई एक तो बात बताओ, मेरे अंदर देशभक्ति है तो मैं कैसे एक्सप्रेशन करूंगा? कहीं तो उसके बारे में। तो यहाँ पे राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल नंबर 19 में जो वर्ड है मतलब अभिव्यक्त, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे थे, आपने कुछ भी लिखा, अभिव्यक्ति तो कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो अपने भाव। प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रिक मीडिया, पूछता है भारत, पूछता है भारत, वो वही पूछ रहा है भारत आर्टिकल 19 में। ये जो रिया ने पानी पिया, रिया ने दुपट्टा उठाया और रिया कार में बैठे चलिए, और वो पूछता है भारत, कहां से पूछ रहा है? भारत आर्टिकल 19 से ही पूछ रहा है। सही, ये जितने भी गाने, एड या जो भी आप देखते हो, यहाँ पे राहुल भैया ने रैली में कुछ भी कह दिया, मोदी जी ने उधर से कुछ भी फेंक दिया, ये सब कहां से आ रहा है बेटा? सबका सब कंटेंट आर्टिकल नंबर 19 पे 1 में। 2 पावर बहुत बड़ी है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बात क्लियर समझ आ गई? इसके बाद 19 से बी में फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। बहुत प्यार से समझिए यार, इसमें है शांति और बिना हथियार के एकत्रित होने की स्वतंत्रता। शांति और बिना हथियार, आपको याद होगा किसानों का यहाँ पे किसान आंदोलन से अभी हाल फिलहाल दिल्ली में क्या हुआ बेटा? किसानों का आंदोलन। तो आप देख रहे किसानों के पास कोई हथियार नहीं था, शांति के साथ बैठे थे, जंतर मंतर पे आराम से बैठ सकते हैं, नो डाउट बेटा, आपको कहीं नहीं रोक सकता, इट्स योर फंडामेंटल राइट। बशर्ते 2 कंडीशन सबसे पहले ध्यान रखोगे, एक तो शांति पूर्वक और दूसरा बिना हथियार दे। ये 2 शब्द ध्यान रखना, पीसफुली और दूसरा विदाउट वेपन। किसानों के पास तो हथियार नहीं था, सही, तो यहाँ पे आप इस कंडीशन में कहीं पे भी सम्मेलन कर सकते हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। होता नहीं है यहाँ पे ब्राह्मण समाज का सम्मेलन, जाट समाज का सम्मेलन, दलित समाज का सम्मेलन, क्या हो रहा है?
कहां से आ रहे हैं आपके पास इतना अधिकार? तो ये आर्टिकल नंबर 19 का बी दे रहा है। बात क्लियर? देन 19 सी में फ्रीडम टू फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ और यूनियन, मतलब संगठन या संघों को बनाने की स्वतंत्रता। संगठन कैसे? जैसे मजदूर यूनियन, किसान यूनियन, आपका स्टूडेंट यूनियन, सही। ये कहां से बनती है बेटा? इवन पार्टी, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, आप पार्टी हो, यहाँ पे कहां से बनती है? ये सब यहां से बनती है। समझ लो ना कहां से बनती है? टाटा ग्रुप, यहाँ पे रिलायंस ग्रुप, जियो ग्रुप या आप अडानी ग्रुप, ये सब कहां से बन रहे हैं? इतने बजे 5-5, 6-6 हजार पे, मतलब लाखों से आपके एम्प्लॉय की टीम से वो एक ग्रुप, तो कहां से बनता है? वो सब यहां से बन रहा है, सही। आरएसएस एक ग्रुप है, तो कहां से बन रहा है? यहां से बन रहा है बेटा। तो कुल मिला के आप ये समझ लीजिए, अगर आपको ऐसा ग्रुप, ऐसा संघ, ऐसी एसोसिएशन बनानी है तो आप कहां से बनाओगे? 19 सी में। देख लो कितनी सब कुछ दिया हुआ है, बट हमें दिखता बहुत छोटा सा है, सही। ये कहीं भी हवा हवाई नहीं होता बेटा, सबका सब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिफाइन है। देन 19 जी में आ जाइए, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब भारत की संपूर्ण विधायिका में स्वतंत्रता से चलने की स्वतंत्रता। भाई एक बात बताइए, अगर मैं सिंपल अपने शहर मेरठ, मतलब उत्तर प्रदेश से चलता हूं और दिल्ली में आता हूं, यहाँ पे सुबह नाश्ता करता हूं, दिल्ली के बाद मैं दोपहर में लंच अपने हरियाणा में जाते करता हूं, और इसके बाद हरियाणा के बाद भी मैं आराम से इजीली कहां जा सकता हूं? शाम के डिनर के लिए मैं जयपुर जा सकता हूं। तो हो क्या रहा बेटा? मजाक थोड़ी चल रहा है। एक दिन में आप 4-4 राज्य घूम रहे हो, क्यों? क्योंकि मेरे देश में आजादी है। मैं लेते जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, इधर गुजरात से लेते अरुणाचल प्रदेश तक, कहीं पे भी आने जाने का मुझे राइट टू फ्रीडम है, मतलब रोका नहीं जा सकता अगर मैं अपने आप में इलीगल या कह लीजिए बेटा कोई अपराधी क्रिमिनल नहीं हूं, सही। तो आप आराम से पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हो। 19 ए में बताया गया है। 19 ए में फ्रीडम टू रेसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी हिस्से में निवास और बसने की स्वतंत्रता। अगर मैं यहाँ पे यूपी से बिलोंग करता हूं तो नो डाउट बेटा, अगर मैं जम्मू कश्मीर में जाकर घर लू ना, तो अब वहां पे निवास कर सकता हूं, पहले सुविधा नहीं थी। तमिलनाडु में घर ले लीजिए, दिल्ली में घर ले लीजिए, आपकी मर्जी, आप कहीं पे भी निवास कर सकते हो। अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनके बाद उनका घर और बंगला कहां पे? आई कैंप में, महाराष्ट्र में। कहा जाता है कि आप तो मराठी, आप तो यहाँ पे वो इलाहाबाद दियो, यहां से बाहर कर देने, वो हुआ था ना ऐसा डिस्प्यूट। तो ये सिर्फ हवा हवाई है, नॉर्मल सी बात है। मेरे भारत में आपको कहीं पे भी निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। अब ये मत कह देना कि साहब पड़ोस वाली के घर पे जाकर सो जाए, ना ना ना, उसकी बात नहीं चल रही, उससे बसने की इंतजार नहीं है। मतलब तो बेटा पहले नौकरी हो दी, और नौकरी के बाद फिर सरकारी नौकरी सोचना है नहीं। हाँ, यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं, यहाँ प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग यहाँ पे प्रॉपर्टी। बेटा मैंने कहा था ना मूल संविधान में 7 टाइप से थे, अब 6 हैं। तो यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी वाला है, संपत्ति का अधिकार। यहाँ पे संपत्ति का जो अधिकार है, इसे आपका यहाँ पे बेटा ध्यान देना, 31 को आर्टिकल नंबर 31 में था ये, सही। यहाँ पे आर्टिकल नंबर 30 में, 31 में। अब इसे यहाँ पे 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में इसे यहां से हटा दिया, और आर्टिकल नंबर 300 से ए में, सही। अब कहां पूछा दिया इसे? 300 से ए में, मतलब जो पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, अब उसे कॉन्स्टिट्यूशन राइट बना दिया, राइट। तो आप इस बात को क्लियरली समझ लीजिएगा। देन यहां पे है 19 जी, ठीक। अब ये डिलीट है 19, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। आप भारत में कहीं पे भी व्यापार कर सकते हो, सही। आप अगर यूपी में हो तो नॉर्मल सी बात है, पश्चिम बंगाल में जाते आप अपना ताला बेच लो, किसी का सामान बेच सकते हो, नो डाउट। यहाँ पे जो यूपी पे फेमस है, मैंने 2 नाम वही लिए हैं। अगर वेस्ट बंगाल का जूट जो मतलब एक तरह से यहाँ पे फेमस है, तो वो भी यहाँ पे हमारे इधर बिक सकता है। तो नो डाउट आप ऐसे व्यापार करने से नहीं रोक सकते। हाँ, अब ऐसा मतलब नहीं जैसे हमारे बिहार में दारू बंद है तो जी मैं दारू बेचने जा रहा हूँ, व्यापार कर रहा हूँ, नहीं बेटा। यहाँ पे जो चीज इलीगल है, जो मतलब अवैध है सरकार के द्वारा, आप उस व्यापार को नहीं करोगे। जी अफीम बेचने का मेरा फंडामेंटल राइट है, आपने तो बताया था सर, ये रहा, आपने बताया था कि व्यापार, तो मैं भी अफीम बेचने का व्यापार कर रहा हूं, नहीं बेटा। जो चीज इलीगल है वो इलीगल ही रहेगी। तो आपको ये समझना होता है 6 टाइप के क्या थे फंडामेंटल राइट, किसमें? आर्टिकल नंबर 19 में। बहुत प्यार से समझिएगा। हालांकि मैं इसे यहाँ पे आपको पूरे डायग्राम से बता सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल। सबसे पहले बोलने की स्वतंत्रता, आपको यहाँ पे राइट टू फ्रीडम कहां से आता है? आर्टिकल 19 से। साथ ही किसान सम्मेलन जो मैंने बताया था आर्टिकल 19 से बी में, है नहीं। फिर है यहाँ पे मजदूर यूनियन 19 का सी, ये आपका 19 के डी में घूमने फिरने की स्वतंत्रता। अब यार घूमना फिरना ऐसे थोड़ी हम सिंगल जाएंगे, मतलब गलत मत सोचना। सिंगल से मतलब फ्लाइट में जाएंगे, तुम उधर मत देखो, सही। यहाँ देखो फ्लाइट उड़ना, भारत में कहीं भी घूमने में, है नहीं।
इसके बाद है यहाँ पे बसने था। अगर ये शरणार्थी या पहले बेटा यहाँ पे इनके पास आवास नहीं है तो इन्हें सरकार को बसाना होगा, क्योंकि बसने का अधिकार इनका भी है। सही। देन इसके बाद है व्यापार करना। ये रहा, आप पूरे भारत में कहीं भी इधर से उधर जलयान, वायुयान या आपका जो रोड मैप है इसके माध्यम से भी आप व्यापार कर सकते हो। नो डाउट आपको भारत में व्यापार करने से नहीं रोका जा सकता। इन सभी डायग्राम में मैंने यही बताया, क्योंकि बेटा इस इंपोर्टेंट बात क्या है, कभी कभी पेपर वाला हमसे क्या करते हैं ना, यहाँ पे इनके सीरियल पूछ लेता है नहीं यहाँ पे, तो आपको सीरियल पता होना जरूरी है। पहले नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे ये, पांचवें पे और छठे पे ये, तो ये 6 पे 6 क्रम याद रखना बेटा, क्योंकि पेपर में कभी कभी ये भी पूछे जाते हैं। अब यहां पे बात करूंगा आर्टिकल नंबर 19 से रिलेटेड कुछ स्पेशल आर्टिकल, उससे मतलब फेस थी। अब ये फेस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप ये समझ लीजिएगा। सही। यहाँ पे ये फेस थोड़े से इंपॉर्टेंट है, जैसे सफल पेपर्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे इसमें क्या कहा गया, यहाँ पे इसमें बेटा यहाँ पे आपको एक मिनट, यहाँ पे इसमें क्या कहा गया, इसमें साफ साफ यही बात हुई थी बेटा कि आपका जो मतलब एक एक्सप्रेशन की जो फ्रीडम है, सही, जो एक्सप्रेशन है, और एक्सप्रेशन बोले तो यहाँ पे आपका प्रिंट मीडिया को कहीं ना कहीं पावर होनी चाहिए अपने आप में लिखने की। सही। ऐसा ना हो यहाँ पे जैसे आपका एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, सही, लिटन के टाइम, सही, लिटन के टाइम पे क्या आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो ऐसा मेरे भारत में यहाँ पे मीडिया बिकाऊ नहीं होनी चाहिए, इन्होंने यही बात बताई थी। फिर रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास आया, ये भी बेटा न्यूज पेपर से ही रिलेटेड था। सही। ये भी किससे रिलेटेड था, न्यूज पेपर, क्योंकि उस टाइम यहाँ पे सोशल मीडिया में न्यूज पेपर बहुत अच्छा माध्यम था। फिर नेक्स्ट है हमदर्द दवाखाना, ये आप देखते हो ना टीवी पे एड, या मतलब एक तरह से हमदर्द दवा, ये एड से रिलेटेड था। फिर आया है गुलाम नबी आजाद, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलाम नबी आजाद ने क्या कहा, इंटरनेट से, यहाँ पे इंटरनेट की क्या होनी चाहिए बेटा, यहाँ पे फ्रीडम, मतलब आपको जब गुलाम नबी आजाद या पहली धारा 370, जब आर्टिकल 370 हटाया जम्मू कश्मीर में, तो वहां पे कुछ टाइम के लिए नेट बंद कर दिया। अब गुलाम नबी आजाद जो नेता है कहां से, जम्मू कश्मीर से, ये पूछते बेटा यहाँ पे सुप्रीम कहते साहब हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है या उन्हें छीनना जा रहा है। नुजी तो ऐसा छीनना जा रहा, नु कुछ नहीं साहब, इंटरनेट आज के टाइम में जो सबसे बड़ी जरूरत है, व्यापार से लेते प्यार तक, हाँ प्यार समझ रहे ना, चैटिंग बाबू है नहीं, हाँ तो भाई एक बात बताओ, व्यापार से लेते प्यार तक सारी जगह तो जरूरत किसकी है, नेट की, और आपने वही बंद कर दिया, वही बंद कर दिया। तो बताइए हमारी कितने की, हमारा जीवन बचा कहां। व्यापार में तो हम यहाँ पे मेल नहीं भेज सकते, आपका क्लाइंट की इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, और प्यार में बाबू से ये नहीं पूछ सकते बाबू खाना खाया है नहीं, तो हमारी कितने की कहां बच रही है। तो ऐसे करके यहाँ पे गुलाम नबी आजाद ने इस देश को बेटा यहाँ पे तब जाकर फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आज के टाइम में इंटरनेट हमारा एक तरह से बेसिक या फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल नंबर 19 में यही बात डिफाइन की। सही। अब तो समझ लो देन अच्छा यहाँ पे बच्चा फिर बता दो आपको थोड़ा सा कि अगर आप यहाँ पे हमारे CSF LGC, हाँ जी ASI LGC 2024 के लिए अगर इसे पूरी डिटेल एक तरह से हर सब्जेक्ट को यहाँ पे कवर करना चाहते हो तो इस संपूर्ण बैच से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर पूरी जानकारी चाहिए, कुछ भी एनी डाउट यू आर, मतलब आपका कोई भी सवाल है तो आप इस यहाँ पे इस व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हो। लिंक नीचे वीडियो में भी दिया गया है और साथ ही साथ आप इस दिन भी से आराम से कर सकते हो। सही। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे आर्टिकल नंबर 20 से, इसमें क्या बात की हुई है, इसमें साफ साफ लिखा गया प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, मतलब दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण से। अगर मैं इसे हिंदी में बोलूं बेटा यहाँ पे वर्ड आ जाएगा दोष सिद्धि से, यहाँ पे दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण से, यहाँ पे वर्ड है दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। अच्छा एक बात मेंशन करो आप, ये दोष सिद्धि है क्या, क्या हो रहा है। आप बेटा खूबसूरती देखो भारतीय संविधान की, आर्टिकल 20 और 22 ये दोनों क्रिमिनल को दिए हुए हैं। सही, मतलब आम आदमी के लिए नहीं है, ये है क्रिमिनल के लिए, अपराधी के लिए। अगर आपने अपराध किया है तो भी मेरे देश का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपके साथ खड़ा है। देख रहे हो ना क्या खूबसूरती है, मतलब अपराधियों उसके बाद भी आपको यहाँ पे हम साथ खड़े हैं। मतलब आपके घर वाले साथ देना दे, जुडिशरी साथ देना दे, कोई साथ देना दे, यहाँ पे सिद्ध कहा गया हम आपके साथ खड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे दो
दो सिद्धि वर्ड क्या है, सही। अगर आप पे कोई क्राइम यहाँ पे दोष सिद्ध हो गया, मतलब कन्विक्टेड हो गए आप, तो बेटा यहाँ पे विरुद्ध फिर भी आपको एक लास्ट चांस दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल राइट, और वही फंडामेंटल राइट है मतलब आर्टिकल नंबर 20। यहाँ पे इन्होंने कहा कि आपको लागू कानून के उल्लंघन के अलावा कोई दोष सिद्ध नहीं किया जाएगा, मतलब नो कन्विक्शन एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स। आपने जिस कानून को तोड़ा है सिर्फ उसी कानून पे रिगार्डिंग आपको सजा मिलेगी, राइट, पहली बात। दूसरा, यहां पे नो पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, मतलब एक अपराध अगर आपने किया, अगर आपने इसको एक बार मार दिया तो ऐसा नहीं है हर 10 साल बाद उसके मारने पे दोबारा केस चलेगा, दोबारा उस अपराध की सजा दी जाएगी, नहीं। अगर एक बार मर्डर कर दिया और आपने एक बार मुझे सजा दे दी और मैं वो जेल काट चुका हूं, तो नो डाउट बेटा फिर दोबारा से मुझ पर मुकदमा नहीं हो सकता, सही। हाँ, अगर मैं किसी और का मर्डर करता हूं तो फिर मैं दोबारा जेल जा सकता हूं, बट उस अपराध के लिए तो मैं बार बार यहाँ पे पनिशेबल नहीं रहूंगा। तीसरा है यहाँ पे आपको नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कोई आत्म दोषारोपण नहीं। दो इससे मतलब क्या है, आपने यहाँ पे मैं बता दूं जैसे नार्को टेस्ट है, नहीं, नार्को टेस्ट हो गया या थर्ड डिग्री, यहाँ पे आपका होता है ना इसमें थर्ड डिग्री, अगर आप थाने में गए और वहां पे आपको थर्ड डिग्री दिया जा रहा है, मतलब आप यहाँ पे अपना जुर्म अपने आप कबूल नहीं करोगे। अगर आपने किसी पुलिस स्टेशन में ये बात भी एक्सेप्ट कर ली कि हाँ जी मर्डर मैंने ही किया है, और उसके बाद आप कोर्ट में जाकर मुंह पर जाओ मना कर दो कि नहीं जी मैंने तो नहीं किया, तो ये तेरा पुलिस वाला अपने पुलिस वाले सामने था, साहब वो तो जान बचाने को था, वरना तो बहुत पीटते थर्ड डिग्री देते मुझे, सही। तो बेटा वहां थाने में आपने क्या कहा क्या नहीं कहा ये मेंशन नहीं करता अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल राइट, ये इसलिए सब कुछ दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे अब ये बात तो समझने 3 पॉइंट है यहाँ पे। एक तो यहाँ पे आपको मतलब कानून उल्लंघन की सजा नहीं दी जाएगी, डबल पनिशमेंट या डबल जुडिस वो नहीं होगा, और तीसरा सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये क्लियर है। अब यहाँ पे एक वर्ड है दोष सिद्धि, चलो मैं इसे वैसे समझाता हूं। दोष सिद्धि आप इसे जरा ध्यान से देखो मेरे बच्चा पार्टी, यहाँ 2 वर्ड है, एक तो है दोष दूसरा सिद्धि, और एक वर्ड है सजा। सजा इंग्लिश में बोले तो सेंटेंस, यहाँ पे सेंटेंस, यहाँ पे सजा में और दोष सिद्धि में अंतर है। जैसा आपको एक एग्जांपल बताता हूँ राम रहीम वाले केस में, यहाँ पे इस दिन फ्राइडे में से क्या होता है दोष सिद्धि, कि आपने 2 लड़कियों के साथ रेप किया है, ये बात आप पे क्राइम मतलब आप एक रेपिस्ट हो, ये बात हम फ्राइडे में साबित कर रहे हैं। अभी आपको सजा नहीं दे रहे, सजा देने के लिए हम आपको मंडे में बुला रहे हैं, सही। यहाँ पे मंडे में आइए और मंडे में फिर उसे 10 साल की यहाँ पे 2 टाइप की मतलब ऐसे सजा मिलती है। तो सजा कब मिली यहाँ पे मंडे में, और सिद्ध कब हुआ फ्राइडे में। जो इस बीच में जो टाइम दिया गया है, सही, यही है बेटा आर्टिकल नंबर 20, कि अगर कानून से कोई गलती हुई है, अगर न्यायपालिका कोई बात नहीं समझ पाया और उसके बाद हम आप पे रेप का मुकदमा लगा रहे हैं, तो मालिक अगर आपको एक बार भी अपना बचाव करना है तो लास्ट टाइम यहां पे बचाव कर लीजिए, क्योंकि आर्टिकल नंबर 20 आर्टिकल 20 फंडामेंटल राइट आपके पास आपके लिए जिंदा है। समझे क्या कहना चाह रहा है कि आपने फ्राइडे में दोष सिद्ध हो गया है तो मंडे तक का टाइम है, आप अपने आप को बचा लीजिए। और कोशिश भी दी थी, फाइनली नहीं बच पाए क्योंकि इन पर क्राइम बढ़ा था, सही। तो बेटा ऐसे करके यहाँ पे ये है आर्टिकल नंबर 20, जल्दी से समझ में आता नहीं है, मैंने बहुत प्यार से आपके लिए एक शब्दों को सोचते यहाँ पे तब आपके लिए डिजाइन किया है। उम्मीद करूंगा यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। यही बेटा यहाँ पे यहाँ अच्छा नेक्स्ट आइए, इसके बाद यहाँ पे बात करूंगा, इसके बाद 20 के बाद आर्टिकल नंबर 21 से। अच्छा 21 के साथ मैंने शायद लास्ट टाइम भी बताया था, अभी एक बार और बता रहा हूं। ये कुछ आर्टिकल ऐसे हैं बेटा यहाँ पे आपका, जैसे आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 19 राइट, और यहां पे आर्टिकल नंबर 21, इन्हें गोल्डन ट्रिंगल कहा जाता है, सही। क्या कहा जाता है? गोल्डन ट्रिंगल। क्लास ध्यान रखना, स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है किसका? फंडामेंटल राइट में। किस है यहाँ पे आपका आर्टिकल 14, 19 और 21। मतलब ये इतने बड़े हैं ना, इतने इंपॉर्टेंट है, इतने जरूरी है कि इनसे बाहर पेपर में बहुत मुश्किल आ पाता है, सही। ये समझ लीजिए इनसे आना ही आना सवाल है। अब 21 क्या कह रहा है यहाँ पे? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता की सुरक्षा, सही। यहाँ पे क्या बोला? जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता की सुरक्षा, मतलब साफ साफ मेरे बच्चा जो इसमें आता है, जैसे राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू मर्सी एंड राइट टू अगेंस्ट बॉन्डेज लेबर, इलेक्ट्रिसिटी केबल अब्रोड, ये सब मतलब जो भी आप देखोगे वो संविधान में सब आर्टिकल 21 से मिल जाएगा। 2 वर्ड है, पहले नहीं समझो। जीवन, जीवन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक बर्थ और दूसरा डेथ,
भाई जीवन का मतलब क्या है, यहां से यहां तक के सफर को आपने क्या कह दिया, जीवन। क्या बेटा यही जीवन है? जी तो पशु भी रहा है, सही, जी तो हमारे नॉर्मल सी बात है, हर एक प्राणी जी रहा है, लेकिन जीना और मरना ही सब कुछ तो जी है। यहाँ पे मनुष्य के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है डिग्निटी, मतलब जिसे हम बोलते हैं बेटा गरिमा पूर्ण जीवन। सही, हमें जीवन नहीं जीना, हमें क्या जीना है, हमें गरिमा पूर्ण जीवन जीना है, ये हमारे जीवन का उद्देश्य लक्ष्य है। सही, यहाँ पे मरना और जीना सब कुछ नहीं है। सही, देन इसके बाद व्यक्तित्व सत्याग्रह। व्यक्तित्व सत्याग्रह से मतलब ये है कि आपकी पर्सनल लिबर्टी होनी चाहिए, आप कैदी नहीं होनी चाहिए। आप इसे आप मत समझिए कैदी या दास या गुलाम, से यहाँ पे गुलाम, ये इस टाइप से आपको नहीं रखा जा सकता, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। सही, आपकी क्या बेटा यहाँ पे कहीं ना कहीं आप किसी भी मैटर में अपनी एक पर्सनल चॉइस रखते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी अपनी लाइफ में क्या रखते हो, एक डिग्निटी रखते हो, गरिमापूर्ण जीवन रखते हो, आपको क्या सही क्या गलत बहुत अच्छे से पता है, तो कहीं ना कहीं जीने का पूरा अधिकार है। सही, यही है वो आर्टिकल नंबर 21। समझे क्या है, मतलब 21 में साफ साफ कहा गया है कि आपको जीवन का और अपने आप को पूरी आजादी रखने का जो अधिकार है वो आर्टिकल नंबर 21 यहाँ पे प्रदान करता है। अब यहाँ पे मेरे बच्चा, चलिए मैं खोले दूं, यहीं पे खोल दूं, पर नो डाउट यहाँ पे मैं कुछ स्पेशल केस बता रहा हूं जो आपको बहुत अच्छे मतलब पेपर में आते आते हैं, एक बार जरा ध्यान से समझ लीजिए कहां से और क्यों आ रहे हैं। सही, इनमें से ही कोई सा एक पेपर में आएगा और मैं एक जजमेंट आपको बहुत प्यार से समझाऊंगा। जैसा पहला है यहाँ पे, विसाखा बनाम राजस्थान राज्य से सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का समानता जीवन और स्वतंत्रता अधिकार को उल्लंघन मानना है। मतलब विसाखा वर्सेस राजस्थान केस है, इसमें जो आपका जो ऑफिस जो वर्क प्लेस है उस पर क्या हो रहा था, सेक्सुअल हैरेसमेंट वाली घटनाएं हो रही थी। तो विसाखा जो थी वो आपका मतलब एक तरह से जयपुर हाईकोर्ट पहुंचती है और कहती है साहब आर्टिकल नंबर 21 में जो डिग्निटी, जो गरिमापूर्ण मेरा जीवन जीने का अधिकार है वो आपका खतरे में है। वजह साफ है, मैं वहां काम करने जा रही हूँ सेक्सुअल हैरेसमेंट से है। तो इस बात पे यहाँ पे तब जजमेंट निकला था कि कहीं भी वर्किंग प्लेस पे आपका बेटा यहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं होगा, केस था विसाखा वर्सेस। अब समझ लो डिग्निटी वर्ड का है। दूसरा समझ लो ज्ञानपुर वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में इच्छा मृत्यु और आत्महत्या के प्रयास के बीच तो अंतर दिया गया। यहाँ पे कहा गया कि जीवन के अधिकार में, सी यहाँ पे आपका जीवन के अधिकार में, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी, अधिकार में मरने का अधिकार नहीं है। सही, मरने का अधिकार नहीं है। आपने सुना होगा धारा 306 आपका आईपीसी, अगर आपने अटेम्प्ट टू सुसाइड किया है तो आपको 6 महीने सजा थी। मतलब वो कहते हैं ना हमारे गांव में कि मरते तो एक लात और फालतू मारो, ऐसा था कुछ पहले। क्यों था, अब क्यों मतलब ये चीज आज भी है। इन्होंने कहा यार एक बात बताओ, जीवन का जीने का अधिकार आपका है, मरने का आपका नहीं है। क्योंकि अगर एक लड़की 21 साल की उम्र में और वो घर में सुसाइड कर ले तो भाई साहब उसका भैया, उसकी मम्मी, उसके पापा या उसकी छोटी बहन समाज में निकलना मुश्किल हो जाता है। वाई, क्योंकि उनकी एक डिग्निटी थी और उनके घर में उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। या एक तो यहाँ पे पुरुष जिससे अभी 2-3 साल पहले शादी हुई है और उससे छोटी सी 1 साल की बच्ची है और उसकी पत्नी है, उससे बूढ़े माँ बाप है और वो बच्चा यहाँ पे सुसाइड कर लो, तो सोचते देखो यहाँ पे उसके माँ बाप पर, उसके परिवार पर क्या बीतेगी, क्या उनकी जिंदगी डिग्निटी के साथ बची नहीं ना। तो डिग्निटी वर्ड आर्टिकल नंबर 21 में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ये मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ, इसमें क्या होता है, मेनका गांधी अमेरिका जाना चाहती है आफ्टर यहाँ पे संजय गांधी की डेथ के बाद। तो यहाँ पे वरुण गांधी और मेनका गांधी जैसे एयरपोर्ट पहुंचते हैं, उस टाइम की पीएम हुआ करती थी यहाँ पे इंदिरा गांधी, वो उन्हें रुकवाती है। तो मेनका गांधी इसी बात के खिलाफ कोर्ट चली जाती है। तो यार एक बात बताओ, मेरी अपनी डिग्निटी है, मैं भी कहीं घूमने का अधिकार रखती हूँ, सही जाने का अधिकार रखती हूँ। ये क्या है कि मैं गांधी परिवार की बहू, तो इस वजह से रोक दिया। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा बदलाव आ गया था। सही, इसमें बहुत कुछ चेंजेस हुए थे। परमानंद कटारा, अगर आपको इस देश में क्या था बेटा, अगर यहाँ पे कोई एक्सीडेंट में कोई बंदा यहाँ पे सड़क पर पड़ा है तो आपको उसे बचाने का पूरा अधिकार है। पैसे, पेमेंट, हॉस्पिटल बिल ये सब बाद में देखा जाएगा। सही, यही था परमानंद कटारा वाला। दुर्घटना में अगर किसी को बचाना है। फिर है यहाँ पे एमसी मेहता बना भारत सन 2006। इसमें यहाँ पे आपका मतलब परिसर में खुलेआम पैमाने पर दुरुपयोग, मतलब वातावरण से जितना भी आप देखते हो ना, यहाँ पे आपका जो एनवायरमेंट रिलेटेड केस है वो सारे यहीं पे थे। सही, इसके बाद है हुसैन आरा खातून बना बिहार राज्य। सही, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यार। सही, इसमें आते हैं स्पीड ट्रायल, ऐसा है
यहां पे न्याय दिया जाए तो टाइम से दिया जाए, ये ना हो बहुत लंबे टाइम बाद न्याय दिया जाए। सही, यहीं पर आया था वो PIL वर्ड, इसी पेज के बाद आया था यहां पे PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, आर्टिकल नंबर 32 पढ़ाऊंगा अभी। सही, देन इसके बाद है अरुणा सांबाद मामला, इसमें निष्क्रिय मतलब एक तरह से पैसिव जो आपका यहाँ पे इथोपिया, सही, या कह लीजिए यहाँ पे इच्छा मृत्यु यहाँ पे आपका मतलब एक तरह से अप्लाई किया गया था। एंड मुरली एस देवरोजा, इसमें दिया है पब्लिक प्लेस पे आप जो है धूम्रपान स्मोकिंग आपको अलाउ नहीं है। वजह मुरली एस देवरोजा यहाँ पे पेश था बेटा, उसने साफ साफ कर दिया था कि आप पे स्मोकिंग करने पे, छल्ला बनाने पे आपको फर्क पड़े ना पड़े, पड़ोस में बैठा है बराबर में बैठे दादाजी जो ताऊजी है उन पे क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। तो आप पब्लिक प्लेस पे आपका स्मोकिंग नहीं करोगे। नेक्स्ट है पुट्टास्वामी, इसने तो पूरा दुनिया मतलब पूरा सिस्टम ही बदल दिया था। पुट्टास्वामी केस आता है किससे रिलेटेड है, आर्टिकल नंबर 21 से। ये सारे जजमेंट किससे रिलेटेड बेटा, आर्टिकल नंबर 21 में बहुत इंपोर्टेंट उठाए हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। पुट्टास्वामी क्या हो, राइट टू प्राइवेसी, हर जगह वो आधार कार्ड लगा रहे थे ना मोदी सरकार, इन्होंने कहा यार थोड़ी सी तो प्राइवेसी छोड़ दो। अगर साइबर की दुनिया में अब कह तो रहे हैं साइबर अटैक, अब कहां से आ गए वर्ड, या साइबर अरेस्ट होना, अब कहां से मोदी जी इस वर्ड को ले रहे हैं। तो कुल मिलाते हैं मेरे बच्चा यहाँ पे ऐसी ही घटना से बचने के लिए तब यहाँ पे पुट्टास्वामी केस में कहा गया था कि अगर एक जानकारी इससे हाथ लग दी तो सब जानकारी एकदम से ओपन कर देगा, फिर पर्सन की अपनी राइट टू प्राइवेसी रह कहां जाएगी। भाई आप सिंपल सी एग्जाम्पल ले लीजिए बेटा, 2 मिनट का खेल है इसमें, कि अगर मेरा व्हाट्सएप या आपके व्हाट्सएप को आज ही पापा चेक कर लें तो क्या आपकी जिंदगी बचेगी कितने के साथ, नहीं ना। तो सोचे बिजनेसमैन का अकाउंट हो, कंपनी हो या कोई भी ऐसा डाटा हो, आप उसे 1 मिनट में चेक कर लो, क्या उसकी जिंदगी, क्या उसकी कंपनी की रॉयल्टी बच पाएगी, नहीं ना। तो ऐसे ही यहाँ पे पुट्टास्वामी केस में बता दिया कि भैया राइट टू प्राइवेसी छोड़ दीजिए कुछ, सही, किसी के जीवन को कहीं ना कहीं प्राइवेसी मत एंट्री दीजिए। यही वजह है व्हाट्सएप पे आप पोल वगैरह बहुत प्यार से देते हो, सब यही का खेल है बेटा। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 21, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई ये समझो बहुत प्यार से। यहाँ पे आर्टिकल नंबर 21 में क्या कहा गया, राइट टू एजुकेशन, मतलब यहाँ पे शिक्षा का अधिकार 1963 में मतलब आंध्र प्रदेश राज्य ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। मतलब शिक्षा का अधिकार की उत्पत्ति। भाई एक बात बताओ, आप आर्टिकल नंबर 21 में ये कह रहे हो डिग्निटी से जीना है, सही, यहाँ पे क्या कह रहे हो बेटा, डिग्निटी से मतलब गरिमापूर्ण जीना है। अब एक बच्चा यहाँ पे पढ़ पा नहीं रहा और आने वाले टाइम में तुम चाह रहे हो IAS बन जाए। भाई हमारे समाज में जितने की गरिमापूर्ण जीवन तो मतलब IAS हुई लाल बत्ती है ना। तो अगर आप पढ़े हो नहीं तो IAS कैसे बन जाओगे। तब समझ में आया इन्हें कि भैया 6 से 14 साल तक के बच्चे के लिए से 6 से 14 साल तक जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, उसे क्या कर दिया जाए बेटा, यहाँ पे फ्री एजुकेशन से, यहाँ पे फ्री एजुकेशन कर दी जाए। और यही 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में इसे जोड़ा गया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कैसे, तो 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन वो आपका यहीं पे आर्टिकल नंबर 21 में क्यों होती थी, जिससे बच्चा आने वाले टाइम में अपनी फुल्ली यहाँ पे लाइफ जी सके। इसके बाद आर्टिकल नंबर 22 गिरफ्तारी और हिरासत से संबंधित, यस यहाँ पे सुरक्षा से, मतलब इस ऐसे समझ लीजिए प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये दोनों शब्द समझिए। सही, अगर मेरे बच्चा यहाँ पे कोई क्राइम हुआ, क्राइम से मतलब यहाँ पे कोई अपराध हुआ, अगर यहाँ पे आप अपराध होने के बाद से आफ्टर आप क्या हो गए, अगर अपराध होने के बाद आपको पुलिस पकड़ती है तो उस वर्ड को बोल लेंगे अरेस्ट, उस वर्ड को क्या बोल लेंगे बेटा, यहाँ पे गिरफ्तारी। अगर क्राइम होने से पहले, यहां पे कंडीशन समझिए, अगर अपराध होने से पहले आपको गिरफ्तार किया जाता है तो इसे बोला जाता है यहाँ पे डिटेंशन। से इसे क्या बोला जाता है, यहाँ पे डिटेंशन। समझिए क्या कहना चाह रहा हूं, अपराध तुझे होता है जैसे नेता वगैरह हो गए आपका, या बहुत सी बार ऐसा होता है कि चलो इसे पहले पुलिस थाने बैठा लीजिए वरना ये जनता के बीच में जाएगा तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो ऐसी कंडीशन में डिटेंशन दिया जाता है आर्टिकल नंबर 22 से 3 से और सब क्लोज 7 तक यही बात डिफाइन है। 22 से आर्टिकल नंबर 22 से 3 से सब क्लोज से और 22 से 7 तक ये 5 पॉइंट है, जबकि आर्टिकल नंबर 22 से 1 और 2 सब क्लोज में ये बात डिफाइन है, सही, गिरफ्तारी से। अच्छा एक बात और ध्यान रखना आपको, 24 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। किसी भी अपराधी को 24 घंटे के अंदर अंदर आप क्या करोगे, मजिस्ट्रेट के सामने आप यहाँ पे पेश करोगे। साथ ही उसे वकील अपील और दलील से, वकील अपील
और दलील, मतलब एक तरह से यहाँ पे एडवोकेट और यहाँ पे केस लड़ने का पूरा अधिकार और साथ ही साथ यहाँ पे प्रोसीडिंग, ये सब क्या बेटा उसका एक फंडामेंटल राइट है। सही, अगर आपने कोई अपराध किया है और नॉर्मल सी बात है आप गिरफ्तार हो भी गए हो तो आपको अपना वकील और दलील तीनों चीजें करने की यहाँ पे पूरी यहाँ पे फंडामेंटल राइट है। आपको किसी से, इवन आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी पत्नी, आपके परिवार से मिलने से रोक दिया जाएगा, लेकिन आपको आपके वकील से मिलने से नहीं रोका जा सकता। यही है आर्टिकल नंबर 22 की खूबसूरती। और इसमें एक छोटा सा केस था बेटा, गीते बसु बना पश्चिम बंगाल राज्य। इसमें वो जो कहते हैं ना हथकड़ी लगाते हैं ले जाने कार में बिठाते हैं, है नहीं, वो पॉसिबल इतना आसानी से नहीं है। जबकि रेयर टू रेयर हमें ये ना लगे, मतलब ज्यादा 99% छोड़ो 100% ये ना लगे कि हाँ ये अपराधी भाग जाएगा, या तो ऐसी कंडीशन है कि यहाँ पे इसका हथकड़ी ले जानी लगानी है, तब आप लगा सकते हो, वरना इतना आसान नहीं है हथकड़ी लगाना। इवन महिला को, एक महिला कांस्टेबल ही आफ्टर सनसेट यहाँ पर अरेस्ट कर सकती है। ये सब जीते बसु वाले केस में निकलते आए थे। ऐसे बहुत सारे फैक्ट थे। तो कुल मिलाकर आर्टिकल नंबर 22 भी आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करूंगा यहाँ तक इतना सेशन था, इतना वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा। बेटा इतना डीप, इतना बेस्ट पढ़ा रहे ना कि आप बस हमारी बात सुन भी रहे होंगे तो यकीन मानना मेरे दोस्त, यहाँ पे एग्जाम में सवाल नहीं छोड़ने वाले। उम्मीद नहीं है तो देख लीजिए अब थोड़ा सा परिणाम, क्योंकि मैंने वो सवाल लिए हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं या आ सकते हैं। थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 वन का ए है नी, यहाँ पे 19 से 1 का ए कौन सा अधिकार सुनिश्चित करता है, तो यहाँ पर राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यही तो बताया था। सही, देन which of following not is not a freedom guarantee under 19 मतलब आर्टिकल 19 में फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली है, यहाँ पे फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन है, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया ये भी है, बट राइट टू फ्रीडम मैंने कहा था बेटा ये अब आर्टिकल नंबर कहां पहुंच गया 300 से ए में, तो ये नहीं है। से देन ये पूछा है नोट, राइट है। जब नोट वाले सवाल आ जाए इससे पहले 2 लगा लीजिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा। फिर सवाल है आर्टिकल नंबर 20 प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम विच द फॉलोइंग लीगल प्रिंसिपल, मतलब अनुच्छेद 20 व्यक्तियों तो 30 कानूनी सिद्धांत की सुरक्षा करता है। 20 में यू लो यहाँ पे डबल एक्सपोस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन ऑल ऑफ द अबाउ, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबाउ ही है मेरे भाई। से सेल्फ इंक्रिमिनेशन भी है, एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ भी है, डबल जियोपर्डी भी है नहीं, ये सब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहला आर्टिकल नंबर 20 के साथ पढ़ाया था। अब बात करूं यहाँ पे कुछ और सवाल, जैसे विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिटेड ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्सेज, ये आपका आर्टिकल नंबर 23 होगा। सही, कोई बात नहीं। एंड सलाहकार बोर्ड की राय के बिना 3 महीने से अधिक की प्रतिवादी हिरासत पर रोक लगाता है कौन, बेटा यहाँ पे आर्टिकल नंबर 22 का 4 मैंने समझाया था ना, डिटेंशन टाइम में वो 22 से 4 में, गिरफ्तारी से संबंधित आपकी बात 22 में ही होगी। विच आर्टिकल प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन, सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात किसमें दी गई है, आर्टिकल नंबर 20 से 3 में। सही, सेल आप अभी समझ, जिसमें 3rd डिग्री हो गया, आपका नार्को टेस्ट हो गया। नार्को टेस्ट इतनी आसानी से नहीं लिया जा सकता, फंडामेंटल राइट है। जब तक मैं अनुमति ना दूं कि हाँ आप मेरा नार्को टेस्ट भी ले लीजिए, मैं सच्चा हूं, ईमानदार हूं, तब तक नार्को टेस्ट सरकार या सुप्रीम कोर्ट इतना इजीली नहीं करा सकती बेटा। हाँ आप किसी टेररिस्ट वगैरह में हो तो एक कंडीशन अलग बनती है। सही, नेक्स्ट है कुछ सवाल और, जैसा आर्टिकल नंबर 21 से यहाँ पे क्या सुनिश्चित करता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये तो 32 करेगा। एंड यहाँ पे राइट टू पर्सनल लिबर्टी, ये आर्टिकल 21 यही तो करता है। प्रॉपर्टी ये आपका 31 करता था पहले, अब 300 का 1 करता है। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल नंबर 14 करता है, तो सही आंसर क्या होगा बी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सिंपल। एंड विच सुप्रीम कोर्ट एक्सेस एक्सपेंडेड द मिनिमम आर्टिकल 21, Same meaning of Article 21 including the right of privacy. Right of privacy की बात की नहीं है, तो आज ही बच्चे पार्टी यही तो बताया था, पी से प्राइवेसी और पी से पुट्टा स्वामी, पी से प्राइवेसी और पी से पुट्टा स्वामी। याद रखना बेटा, बहुत लीजेंड है, सवाल आ सकता है। सही। नेक्स्ट है इन द मेनका गांधी थीसिस का सुप्रीम कोर्ट ब्रॉडेड द स्कोप ऑफ विच आर्टिकल, तो यहाँ पे किससे पढ़ाया था, आर्टिकल नंबर 21 मेनका गांधी से संबंधित किस आर्टिकल को पढ़ा है, तो यू नो वेरी वेल आर्टिकल नंबर 21। उम्मीद करूंगा यहाँ पे ये सेशन पे ऑब्जेक्टिव वगैरह सब्जेक्टिव सब बातें आपको पसंद आ रही होंगी। भैया एक बार कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं आपको सेशन कैसा लग रहा है, और हो सके तो आप भी कुछ आंसर मेरे साथ दिया दीजिएगा। और उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन जानदार लग रहा होगा। स्टडी फंडा परिवार जो इतने सोच इतने विजन के साथ आपके बीच में है, तो इस वीडियो को क्यों ना दोस्तों के साथ मतलब
अपने पढ़ने और चाहने वाले दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा और साथ ही साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना तो भूल लेना। बट मुझे उससे भी ज्यादा जरूरत है आपके कमेंट की, आपके सजेशन की, आपके सुझाव की। तो प्लीज यहाँ पे जो भी आपके मन में है, पहली बात बेटा व्हाट्सएप कम्युनिटी पे आइएगा, दूसरा आप हमसे कोई भी कमेंट बॉक्स में अगर ऐसा कुछ है तो वो भी बता सकते हैं। मुझे आपके यहाँ पे ऐसे ही प्यार और ऐसे विश्वास की जरूरत है। उम्मीद करूंगा आपको सेशन अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत।